श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृ पक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पितृ पक्ष के 16 दिनों में किसी भी एक दिन आपको ये एक चीज अपने घर पर लानी है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको कभी भी दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा और आपको जो भी पितृ दोष लगे हैं वो समस्त पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। आपको अपने पितरों का मिलेगा आशीर्वाद। मात्र इस एक छोटी सी चीज को अपने घर पर रखने से आपके घर में कभी भी नजर दोष नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार का किया कराया टोना टोटका काम नहीं करेगा और आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। मात्र ये छोटी सी चीज अगर आप पितृ पक्ष के 16 दिनों में किसी भी एक दिन अपने घर पर रख देते हैं तो ये धन को खींचने का कार्य करती है। आपके घर में धन चुंबक की तरह खिंचता हुआ आएगा। और ये एक चीज आप सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के 16 दिन में ही रख सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी नहीं रख सकते। इसीलिए आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है। पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और आपको ये छोटी सी चीज लेकर आनी है और अपने घर में आपको रखनी है। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि ये चीज क्या है, आपको कहाँ रखनी है, किस किस स्थान पर रखने से आपको क्या क्या फायदा होगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप जिस भी स्थान पर रखेंगे उस स्थान पर ये आपको अलग अलग फायदे देंगी। यानी कि जितने स्थानों पर आप इसे रखेंगे आपको उतने ही फायदे मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी चीज है। पूज्य गुरु जी की कथा अगर आपने सुनी होगी तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुसा का बहुत ही बड़ा महत्व है। कुसा जिसे हम डाब भी कहते हैं। तो आपको पितृ पक्ष के 16 दिनों में ये कुसा या फिर डाब आपको लेकर आनी है जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ये आप हरी भी लेकर आ सकते हैं। अगर हरी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप सूखी भी लेकर आ सकते हैं और आप इसका आसन भी लेकर आ सकते हैं। आपको ये जिस भी फॉर्म में मिलते हैं आपको कुसा खरीद कर लानी है और ला करके आपको अपने घर के 3 ऐसे विशेष स्थान में जहां पर आपको रखनी है। और अगर आपने रख दिया तो आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। इतने बड़े फायदे हैं इस किसा को अपने घर में रखने से। सबसे पहला, आपको अपने घर के प्रवेश द्वार पर, आप जब अपने घर में प्रवेश करते हैं उस मुख्य द्वार पर आपको प्रवेश करते समय अपने राइट साइड की तरफ अपने मुख्य द्वार के थोड़ी सी दूरी पर आपको इसे रखना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करती और आप और आपके परिवार को, घर परिवार को कभी भी नजर नहीं लगती। दूसरा स्थान है, आपको इसे अपने घर के पूजा घर में रखना है। आपका पूजा घर है वहां पर आप इसे रख सकते हैं। अगर रख नहीं सकते तो आप बाजार से कुसा का एक आसन खरीद कर लाएं और आपको वो आसन पूजा करते समय यूज करना है। मात्र इतना करने से आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप इस कुसा पर बैठ करके जो भी पूजा पाठ करेंगे आपको उसमें सिद्धि मिलेगी। कभी भी आपको दुख, दरिद्रता और कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगला स्थान है आपके घर के रसोई घर में, जहां पर आप अपने घर में पानी रखते हैं। आपके घर में मटका है, पिलिंडा है या फिर आरओ है, वहां पर आपको थोड़ी सी कुसा लाकर रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पितर तर्पण का कार्य करती है। आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। कभी भी आपको पितर दोष नहीं लगता। इसे यहाँ रखने से सारे पितर दोष समाप्त हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी दुख, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, बड़ी बीमारी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करती। अगर आप इन 3 स्थानों पर पितृपक्ष के 16 दिनों में ये कुसा लाकर रख देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। हमेशा आपका परिवार सुख और समृद्ध बना रहेगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है पितृपक्ष के दिनों में। परंतु दूसरे उपाय में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि अगर आपको कुसा नहीं मिल पाती है तो आपको क्या करना है। फिर आपको चावल के अक्षरदाने लेने हैं। आपको सबसे पहले अपने घर का जो प्रवेश द्वार है उसके राइट साइड में प्रवेश करते इसमें थोड़ी दूरी पर एक चावल का दाना रखना है। दूसरा आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है और तीसरा दाना आपको अपने घर में रसोई में पानी पीने के स्थान पर आपको रखना है।
ये 3 दाने आपको हर रोज 3 दाने रखने हैं, एक एक दाना तीनों स्थानों पर हर रोज रखते जाना है और ये दाना आपको पितृपक्ष के 16 दिनों में रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुशा अपने घर में पितृपक्ष के दौरान रखने के बराबर आपको फल प्राप्त होता है और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है, आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर आपको अपने जीवन से पितृ दोषों को दूर करना है, आप चाहते हैं कि आपके घर और परिवार में कभी भी पितृ दोष ना लगे, बीमारियां हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, इन्हें दूर करना चाहते हैं, तो आपको लेनी है एक बेलपत्री, एक चावल का दाना लेना है, अक्षत चावल का दाना लेना है और एक कलश में आपको जल भरना है तांबे के पात्र में। इन तीनों चीजों को लेकर के सबसे पहले आप अपने घर में जहां से पानी पीने का यूज करते हैं वहां पर जाना है और उस आरओ या फिर मटके के पास इन चीजों को रखना है। थोड़ी देर रखे रहने देने के बाद इसे उठाना है और चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। मंदिर में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है और सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास एक बेलपत्री और एक चावल का दाना बचता है, तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्री अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, समायाचना करते हुए समर्पित कर देनी है। इसके बाद एक चावल का दाना उसी प्रकार से आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपने पितरों से समायाचना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवता, आज तक हमने आपके निमित्त जो भी किया या ना किया, हमने जितनी भी गलतियां की है, आप उनके लिए हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से अपने मनोकामना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। यकीन मानिए, अगर आपने पितृ पक्ष के दौरान इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगेगा और आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है या फिर कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता जा रहा है, दवाई काम ही नहीं कर पा रही है, सारे उपाय कर लिए, तो आपको पितृ पक्ष के 16 दिनों में किसी भी एक दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको एक कलश में जल भरना है, इसी के साथ एक बेलपत्री लेनी है और एक चावल का दाना लेना है। आप चाहें तो एक चुटकी काला तिल भी ले सकते हैं। सारी चीजों को लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले एक बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अपनी मनोकामना करते उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो व्यक्ति बीमार है। इसके बाद आपको एक चावल का दाना जो आप अपने साथ लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। चावल का दाना समर्पित करने के बाद उसी प्रकार से आपको एक चुटकी काला तिल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। हाथ जोड़कर आपके अपने पितरों से समायाचना करनी है कि आज तक हमने जो भी गलतियां की है, जो भी हमसे भूल चूक हुई, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हमारे घर में जो ये समस्या बनी हुई है आप इसे दूर करें, अपना आशीर्वाद दे। इस प्रकार से आपको मनोकामना करनी है, अपनी उस समस्या को बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। ये जल जो जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरा, उस जल को आपको किसी भी चीज में रोक लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको प्रार्थना करके इस जल को महादेव की आज्ञा लेकर के अपने घर आना है। जो व्यक्ति बीमार पड़ा उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पितरों का स्मरण करते इस जल को पिला देना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो पितृपक्ष के 16 दिन से पहले वो व्यक्ति स्वस्थ जरूर होगा, उसे आराम मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है, करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।